जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक अर्थात श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका सब इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से समेट कर संयत कर लेते हैं। यहाँ आग नहीं जलती। जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मसात हो जाती है, ठीक इसी प्रकार संयम ही एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। दूसरे योगी लोग शब्दादिक अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। सांसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहते हैं। विषयोत्तेजक ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग, वैराग्य सहायक, वैराग्योत्तेजक भावों में बदलकर इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। जैसे कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में रत था, अकस्मात उसके कर्ण कुहरों में संगीत लहरी झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो एक वेश्या थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहिल दृष्टि से मातृवत देखा। उस शब्द रूप से मिलने वाले विकार विलीन हो गए, इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए। यहाँ इंद्रिय ही अग्नि है। अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मसात हो जाती है, उसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विषयोत्तेजक रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं। साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते। साधक इन शब्दादिकों में रुचि नहीं लेता, इन्हें ग्रहण नहीं करता। इन श्लोकों में अपरे, अन्य शब्द एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। एक ही यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि अपरे अपरे कहने से कोई अलग अलग यज्ञ। सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की, उसमें क्रमशः दैवी संपत्ति को अर्जित किया जाता है। इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है। बलात् विषयोत्तेजक शब्दादिकों के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थिति रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है, उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं। परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। ये है यज्ञ की पराकाष्ठा। जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई तो शेष क्या रहा। पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ को भली प्रकार समझाते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्मपथ में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पण करते हैं। वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं खाता हूँ और उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ। ये भी यज्ञ ही है।
हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्म पथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। इसी प्रकार कई पुरुष तपोयज्ञ, स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते हैं। इसी पथ की अल्पज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शूद्र परिचर्या द्वारा, वैश्य दैवी संपद के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोधादि के उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही है, अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती जाती है। पूज्य महाराज जी कहते थे, मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। ये लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेट कर उधर ही लगाओ। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। योग की परिभाषा अध्याय 6/23 में दृष्टव्य है। सामान्यतः दो वस्तुओं का मिलन योग कहलाता है। कागज से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए तो क्या योग हो गया? नहीं, ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ है, एक ही है, दो कहाँ? दो प्रकृति और पुरुष हैं। प्रकृति में स्थित आत्मा अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। यही योग है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक शम, दम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले तथा अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वयं का अध्ययन, स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ के करता है। यहाँ योग के अंगों अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया गया है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। विशुद्ध स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन, जिससे स्वस्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसका परिणाम है ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। यज्ञ का अगला चरण बताते हैं।